आप में से बहुत से लोग अपनी जॉब से परेशान होंगे, या फिर आप अपने करियर से सेटिस्फाई नहीं हो, या फिर आप अपनी जॉब के साथ साथ कोई ऐसा पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं जिससे आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकें। अब ऐसी ही सोच लेके आप आ जाते हैं वन ऑफ द इजीएस्ट एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है यूट्यूब, और आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, और आपके सामने ऐसी बहुत सी वीडियोस आ जाती हैं जिसके अंदर बड़े ही आइडियलाइज्ड, बड़े ही अनरियलिस्टिक वे में आपको ये बताया जाता है कि कैसे आप रोज के $20 कमा सकते हैं, कैसे आप जस्ट कॉपी पेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं, या बड़े ही आराम से अपने काउच पे बैठ के आप एड्स देख के पैसे कमा सकते हैं। अब ये सब चीजें देख के बड़ी ही टेम्पटिंग लगती हैं और आप जल्दी से इन चीजों को एक्सप्लोर करते हैं और इन पे काम करना शुरू कर देते हैं। आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, और एट द एंड आप यही कहते हैं तेरे मुंह पे। अब खैर सवाल यह है कि हमें करना क्या है, कैसे फ्रीलांसिंग में अपना कैरियर बनाना है, वो कौन सा सही ट्रैक है जिसको फॉलो करके हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए, उस स्कैम से बचने के लिए आपको इन 3 कॉन्सेप्ट को समझना है। सबसे पहली चीज़ है जनरेटिंग अ सेल। अब इसका मतलब ये है कि हम जब भी कोई काम करते हैं, कहीं ना कहीं किसी का फायदा हो रहा होता है, कहीं ना कहीं कोई सेल जनरेट हो रही होती है। अब मिसाल ले लें यूट्यूब की, हम यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उस पर वीडियोस डालते हैं, चैनल मोनेटाइज होता है, उस पर एड्स लगते हैं, आपको एड्स का रेवेन्यू मिल गया, लेकिन वो एड्स किसी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। उन्हीं एड से वो कंपनी सेल जनरेट कर रही है। आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, आप किसी की प्रोडक्ट सेल करते हैं, आपको कमीशन मिलता है। आप ब्लॉगिंग करते हैं, उसमें भी आपकी वेबसाइट के ऊपर किसी कंपनी के एड्स लगते हैं। आप किसी चीज का स्पॉन्सर करते हैं, आपको स्पॉन्सरशिप के पैसे मिलते हैं और उस कंपनी को सेल। तो ये सब के सब चीजें कहीं ना कहीं सेल जनरेट कर रही होती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी का फायदा हो रहा होता है। अब यही वो चीजें हैं जिन पे आप रिलाय कर सकते हैं, जिनमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं, जिनको आप लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं। अब दूसरी जो समझने वाली चीज है वो है कि आपने क्या काम करना है और उसको सीखना कैसे है। अब ऑनलाइन करने को तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन आपको सबसे पहले उन्हीं चीजों पे फोकस करना है जिसमें आपकी एक्सपर्टी है, जिसमें आपको एक्सपीरियंस है। फर्स्ट करें, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको कोडिंग आती है, आप एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो क्यों ना आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाएं लोगों के लिए, या आप कोई ऑनलाइन टूल्स बनाएं लोगों के लिए, या फिर आप कोई पेड सॉफ्टवेयर बना के उसको सेल कर सकते हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस और अपने एक्सपर्टी को देखते हुए ही चीजों में जाएं। अगर तो आप कोई चीज स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं, या आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको कोई भी एक स्किल सिलेक्ट करनी है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, या कंटेंट राइटिंग है। आपको उस स्किल को सिर्फ सीखना नहीं है, बल्कि आपको उस स्किल को मास्टर करना है। अब मैं मास्टर करने को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपने इन फ्यूचर अपनी ही फील्ड में बहुत से लोगों के साथ compete करना है, और compete करने के लिए आपको वो स्किल मास्टर करनी होगी। इसलिए तो वॉरेन बफेट ने कहा है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें बहुत से लोग आके फेल हो जाते हैं, वो है पेशेंस। आपने कोई स्किल पे काम किया, उसको मास्टर किया, फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट भी किया, आपने 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने आपने उस पर काम किया, आपने दिन रात एक कर दिया, आपने बहुत मेहनत की, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आए। अब यही वो पॉइंट है जहां पे आपने अपने गोल्स के साथ स्टिक रहना है। आपने काम करना है और अपने काम को डे बाय डे इंप्रूव करना है। आपका हर काम कल से बेहतर होना चाहिए, तभी आपको सक्सेस भी मिलेगी और रिजल्ट्स भी आएंगे। तो यार, अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख ली है, इसका मतलब आप भी फ्रीलांसिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, या आप भी कुछ ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर तो आपके पास कोई एक्सपर्टी या कोई एक्सपीरियंस है, तो आप उसी से रिलेटेड कोई काम करें। लेकिन अगर आप कोई काम स्क्रैच से ही करना चाहते हैं, या आप कोई नई स्किल ही सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ऐसी स्किल रेकमेंड करूंगा जो ना सिर्फ आज बल्कि आने वाले टाइम में भी बहुत डिमांडिंग होने वाली है। और ये वाहिद ऐसी स्किल है जिसकी डिमांड मल्टीपल एरियाज में है। इसका नाम है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब आप चाहे अमेज़न पे काम कर रहे हो, तो आपने अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना है, फर्स्ट पेज पे लेके आना है, उसकी हाईली ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन लिखनी है। आप फाइवर पे अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो उसमें भी आप अपने गिग्स को रैंक करना है। अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है, तो आप भी यही चाहेंगे कि आपका ई कॉमर्स स्टोर गूगल के फर्स्ट पेज पे आए, तभी तो सेल्स आएंगी। ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि लोकल बिजनेसेस को भी एसईओ एक्सपर्ट की जरूरत होती है। अगर आपके एरिया में एक कॉफी शॉप है और आप गूगल पे सर्च करते हैं कॉफी शॉप नियर मी, तो वो कॉफी शॉप एसईओ की मदद से ही टॉप रिजल्ट्स में शो होगी। अब इस बात में तो कोई शक नहीं कि हर तरफ एसईओ का ही जलवा है, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे एसईओ जैसी स्किल को सीख के आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। भाई, आप अपने लिए ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, बगैर एक रुपया भी खर्च किए आप अपने ब्लॉग्स पे, अपनी वेबसाइट पे लाखों का ट्रैफिक ला सकते हैं। मेरी आने वाली वीडियोस में आप सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, आपके साथ शेयर की जाएंगी प्रैक्टिकली प्रूवन स्ट्रेटेजीज, आपके साथ सारे फैक्ट्स शेयर किए जाएंगे। आपको एक रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल रोड मैप बना के दिया जाएगा, जिसको फॉलो करके आप ना सिर्फ सक्सेसफुल हो सकते हैं बल्कि अपनी जिंदगी में चेंज भी ला सकते हैं।